हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी होंगी, कहाँ से स्टार्ट करें, ऑल्सो एमपीटेट और सीटेट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि एमपीटेट और सीटेट सेम होते हैं, और सबसे बड़ा डाउट तो ये कि एमपीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एमपीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके मार्क्स जब आप एमपी में वर्ग 2 वर्ग 3 के एग्जाम्स निकलेंगी उसे देंगे, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि सिलेक्शन तो काफ़ी सारे लोगों का होता है, बट जिन्होंने ये एमपीटेट क्लियर किया होगा उन्हें एडवांटेज मिलेगा, बस यही है। ऑल्सो इसके बाद डायरेक्ट आप टीचर नहीं बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको जो पोस्ट निकलेगी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की उसे क्लियर करना होगा, तब आपको टीचरशिप करने का मौका मिलेगा और तब आप एमपी में टीचर बनेंगे। ऑल्सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग हियर, काफ़ी सर्च करने के बाद मैं ये बता रही हूँ। ऑल्सो माई ओनली मोटो इज टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बिकॉज आई नो कि एमपी में कितने टाइम बाद वैकेंसीज आती है और लोग कितने सालों से इस चीज़ के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये थोड़ा डाउट रहता है कि वो लोगों ने डीएलएड किया हुआ है या बीएड किया हुआ है तो वो लोग एलिजिबल है नहीं है, अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में, नहीं हो सकते। तो आइए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है, वैसे हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने डीएलएड किया हुआ है तो वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, वो एलिजिबल है। वो किसको पढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ प्राइमरी लेवल को, दैट इज 1st to 5th। वहीं पर अगर किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन है और बीएड है तो वो एलिजिबल होगा मिडिल और प्राइमरी दोनों के लिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्लियर की हुई हो। डीएलएड अगर किया है तो सिर्फ प्राइमरी लेवल, और अगर बीएड के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो प्राइमरी प्लस मिडिल, आप ये दोनों में पढ़ा सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर वो बीएड के फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में, क्या वो एलिजिबल है। तो यस, आप लोग एलिजिबल है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो ये एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। पेपर 2 की बात करें, फॉर कैंडिडेट हु वांट टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8, दैट इज मिडिल लेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने इसके पहले पेपर 1 का देखा, सेक्शंस की क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट वही रहेंगे, बस इसमें आपको सोशल साइंस भी एक अदर सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। देयर आर अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1। पेपर 1 में आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे एंड पेपर 2 में 210 क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट्स के ऊपर है, ये डिपेंड करता कि अगर उसे पेपर 1 देना है ओनली तो वो पेपर 1 दे सकता है, अगर किसी को पेपर 2 देना है ओनली तो वो भी दे सकता है, और अगर दोनों पेपर देने हैं तो वो दोनों भी चूज कर सकता है। ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होंगे, दैट इज ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर किसी भी गलत आंसर्स के लिए आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है। द क्वेश्चन आस्क्ड इन एमपीटेट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑल्सो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस में जैसे हम टिक करते हैं वैसे ही आपको इसमें टिक करना होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेंड ईच सेक्शन कंपल्सरी। कैंडिडेट्स को सारे सेक्शंस कंपल्सरीली अटेंड करना होगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन। एमपीटेट के लिए प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे शुरू करें। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी एग्जाम को अगर आप खुद से सर्च करके देखें तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बेटर होगा कि आप एक बार उस एग्जाम के बारे में खुद से सर्च कर देखें और जितना आपको समझ में आए उतना समझें। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखें। ऑल्सो ट्राई करें कि आप इंस्टेंटली उसे अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। लाइक आप बिना पढ़े या अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, आप कितना उस पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। ऑल्सो उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से रीड करें, देखें। ऑल्सो ऑब्जर्व करें कि आपको कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किस बेसिस पर पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एग्जाम का अपना जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है। अगर हम बात करें तो कुछ एमपीटेट और सीटेट की बुक्स होती है जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। वैसे तो ये देखा जाता है कि पर्टिकुलरली कोई बुक आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और कोई ऐसी बुक नहीं है जो यूज़फुल होगी और कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि
कि कोई भी मतलब की नहीं होगी। हर बुक अपने आप में सही होती है और अच्छी होती है। तो आप कोई भी बुक जो है वो प्रेफ़र कर सकते हैं, बट ये ट्राई करें कि आप इधर-उधर ना भागें। अगर आपने एक बुक ले लिया दैट मीन्स आप उसी को पहले पढ़ें, उसी पर आप स्टक रहें। ऑल्सो एनसीईआरटी की बुक्स भी आपके काम आ सकती है। जैसे आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनकी अगर बुक्स है तो आप एक बार थॉरली रीड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर-ऊपर भी देखेंगे, समरी भी उनकी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो हर किसी को होता है, क्योंकि वो भी तो पढ़ा हुआ है ना। ऑल्सो जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए या आपको लगे कि आपने एक जो बुक लिया था उसे आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चीज़ें देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जो है वो आप ज़रूर करिएगा। जैसे आपको ग्रेड अप या काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेस है या एप्स है जिनके थ्रू आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशंस के लिए। बुक्स की अगर बात की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का यही कहना था कि काफ़ी टाइम से वो लोगों ने चीज़ें छोड़ दी हैं, तो प्रिपरेशन फिर से कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें? तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना है, क्योंकि आपको एक जनरल एस्टिमेट जो है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है, किस टाइप की चीज़ें पढ़नी होगी, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका क्लियर तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई भी बुक मैं प्रेफ़र नहीं करती, या फिर मैं नहीं बताना चाहूँगी कि एकदम आप दिशा पब्लिकेशन की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए या किसी भी और पब्लिकेशन की ले लीजिए, क्योंकि सारी बुक्स जो है अपने अपने प्लेस पर नॉलेजेबल है, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी वो दे ही रही है। बट पॉइंट यही रहता है कि आप जो भी बुक लें, ऐसा ना हो कि आप कहीं पर भी भाग रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट की अगर आप अलग-अलग बुक लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दिशा पब्लिकेशन की बुक लिया है तो आप इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, एनवायरनमेंट ये चारों सब्जेक्ट की बुक ले लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, एनसीईआरटी की शॉर्ट समरीज मिल जाएगी। एनसीईआरटी की दैट मीन्स प्राइमरी स्कूल्स में जो ईवीएस में कंटेंट्स होगा बुक में, वो सारी चीज़ें आपको एक बुक में मिल जाएगा। पेडागोजी थोड़ी बहुत उसमें मिल जाएगी, तो वो थोड़ा हेल्पफुल होगा आपको चीज़ें समझने में, क्योंकि ऑब्वियसली जो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके माइंड में पहले से हैं, आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन किसी भी पब्लिकेशन की आप सब्जेक्ट वाइज बुक ले लीजिए, उसके बाद आप बुक में से ही पढ़िए, और जब आपकी फाइनली वो बुक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट के टूवर्ड्स जाइए। या अगर आप कोई भी यूट्यूब पर है या ये कोई भी यूट्यूबर है जो आपको पढ़ा रहा है या आप उसके कंटेंट को देख रहे हैं, तो आप उससे भी नॉलेज ले सकते हैं। वो क्या करेगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि बुक्स को आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें समझाता है तो आप उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, और जब आप ये सारी चीज़ें कर लें और आपको लगता है कि आप अब अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं या आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर पहुँचे, आपको किस लेवल की और मेहनत करनी है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट मेरा तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको सीडीपी की बुक चाहिए, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो लेट्स लर्न जो हिमांशी मैम है उनकी बुक्स आप ले सकते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। अगर आप लोगों को बुक का कोई भी रेफरेंस चाहिए हो या फिर आपको किसी भी टाइप का कंटेंट चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कुछ बुक अरिहंत, अग्रवाल, दिशा और भी काफ़ी टाइप की बुक्स आती है। तो जैसे कि हमने ये बुक्स के अलग-अलग फ़ोटोज़ यहाँ पर दिख रही है, तो इसी टाइप से आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम की बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स ले सकते हैं। ऑल्सो आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आप हर सब्जेक्ट की एक-एक बुक ले लीजिए, उसी को अच्छे से पढ़िए। अगर आप यूट्यूब में किसी चैनल को फॉलो करते हैं तो उसके कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। ऑल्सो अगर जब आपकी एक बुक अगर आपने ले लिया, अगर उसको आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो आप मॉक टेस्ट के टूवर्ड्स बढ़िए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो क्या करेगा, आपने जितना इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो यूजफुल है नहीं है, आप कितना समझ पाए हैं, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हों। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। स्टिल मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, स्टिल आप एक बार किसी भी चीज़ को खुद से सर्च कर ज़रूर देखें। इसलिए आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीटेट के सिलेबस को एक बार देख लें, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमपी टेट की भी प्रिपरेशन साथ ब साथ कर रहे हैं, यही समझिए। अगर आप सीटेट दे सकते हैं तो आप एमपी टेट भी दे सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स एमपी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल्सो अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाए। थैंक यू।